गाइस, वेलकम टू ग्रोथिज्म यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का फिर से कोरल के एक नए लेसन पर। एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं कोरल के लेआउट मेनू को। मैंने सोचा था कि लेआउट मेनू को और व्यू मेनू को स्किप किया जाए, फिर मैंने सोचा कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको बतानी जरूरी है, क्योंकि मुझे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है कोरल को यूज करने का कि कोरल के अंदर कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होता है और कौन सा ऑप्शन का यूज ही नहीं है। चलिए आज देखते हैं लेआउट मेनू को और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। गाइस, लेआउट मेनू के जरिए से आप अपने पेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पेज को डिलीट करना हो या पेज को रीनेम करना हो या अगर पेज को इंसर्ट करना हो या पेज को अगर स्विच करना हो, सो आपको लेआउट मेनू की जरूरत पड़ेगी। आपको लेआउट मेनू मिलने वाला है व्यू मेनू के जस्ट बाद। यहाँ पे आपका व्यू मेनू है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा लेआउट मेनू। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट पेज का। यहाँ से आप पेज को इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपने एक विजिटिंग कार्ड बनाया और दूसरा आप यहाँ पर एक फ्लेक्स बनाने वाले हो जो कि आपको एक पेज और चाहिए। आप यहाँ पे जाओ लेआउट मेनू में, फिर इंसर्ट पेज के ऊपर क्लिक करो। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पेजेस डालना है कि आपको कितने पेज चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 पेज चाहिए तो यहाँ पर आप 10 इंटर कर सकते हो। अभी फिलहाल मुझे एक ही पेज चाहिए तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। दूसरा है यहाँ पे प्लेस बिफोर आफ्टर, यानी कि यहाँ पे पहले से आपके पास एक पेज है, अब जो आप पेज लेना चाहते हो वो पेज इस पेज के बाद रहेगा या इस पेज से पहले रहेगा, वो चीज आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो बिफोर और आफ्टर में। अभी हम यहाँ पे आफ्टर ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे बाद में चाहिए। देन यहाँ पे आपके पास जो भी पेज लेने चाह रहे हो उसका साइज क्या रहेगा, बिजनेस कार्ड या फिर A4। A4 चाहिए तो मैं यहाँ से A4 को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से A4 को सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ पे आप ओरिएंटेशन दे सकते हो कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप चाहिए, फिर आपको ओके कर देना है तो आपके पास एक पेज आ जाएगा। देखो गाइस, मेरे पास यहाँ पे पहले से एक पेज था, दूसरा पेज अभी मेरे पास यहाँ पे आ चुका। इस तरीके से आप पेज को इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है गाइस यहाँ पर डुप्लीकेट पेज। डुप्लीकेट पेज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड बना करके रखा और अब आप चाहते हो कि इसी विजिटिंग कार्ड का एक डुप्लीकेट पेज और बन जाए। आपको यहाँ पे लेआउट मेनू में जाना है, डुप्लीकेट पेज के ऊपर क्लिक करना है, फिर ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा और फिर से वही सवाल प्लेस का कि आप यहाँ पे बिफोर चाहते हो या फिर आप आफ्टर चाहते हो। आप यहाँ पे वो चीज सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपके पास कॉपी लेयर्स है ओनली और दूसरा है कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स। मतलब ये है कि अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आपका डिजाइन भी कॉपी होगा। इस पेज में जो कुछ भी बना हुआ है वो सारा डिजाइन और पेज भी डुप्लीकेट बन जाएगा। और यदि अगर आप कॉपी लेयर के ऊपर क्लिक रखते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका पेज डुप्लीकेट होगा। अभी हम यहाँ से कॉपी लेयर्स के ऊपर क्लिक करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। देन यहाँ पे अभी हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास पेज नंबर 2 आ चुका है और यहाँ पे मेरे पास वो विजिटिंग कार्ड भी आ चुका है और उसका डिजाइन भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ से पेज का डुप्लीकेट कर सकते हो। देन आगे चलते हैं गाइज, यहाँ पे फिर आपके पास रीनेम पेज है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सबसे पहला पेज में आप विजिटिंग कार्ड बनाए और दूसरे पेज में आपने कुछ बैनर बनाया, फ्लेक्स बनाया, तीसरे पेज में आपने कुछ लोगोज वगैरह बनाया। तो इस तरीके से आप पेज को रीनेम कर सकते हो। अभी यहाँ पे पता नहीं है कि पेज नंबर 2 में क्या रखा है, पेज नंबर 3 में क्या रखा है, आपने क्या बनाया है। इस तरीके से आप पेज को रीनेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पेज नंबर 1 को विजिटिंग कार्ड नाम रखना है तो आप जाओ लेआउट मेनू में, देन यहाँ पे रीनेम पेज के ऊपर क्लिक करो, फिर यह डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा और यहाँ पे आपको वो चीज इंसर्ट कर लेना है जो चीज आप यहाँ पर लिखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे विजिटिंग कार्ड इंसर्ट कर लिया, देन आपको ओके कर देना है। तो देखो अभी पेज नंबर 1 को हटा के यहाँ पे विजिटिंग कार्ड लिख करके आ चुका। फिर उसी तरह अगर आप पेज नंबर 3 को भी रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो। लेकिन गाइस, बेसिकली हम सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे कुछ क्रिएट किया, जैसे कि एक विजिटिंग कार्ड बनाया और इस विजिटिंग कार्ड को आप प्रिंट के लिए किसी को सेंड कर रहे हो। वो आपको सेंड करने के बाद फिर आपको कॉल में उसको बताना पड़ता है कि भाई मुझे इतना पीस विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर दो। काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा यहाँ पे, वो बंदा फोन उठाए या फिर ना उठाए। और इसी तरीके से अगर उस बंदे को बार बार फोन आए तो वो काफी इरिटेट हो जाएगा। आप क्या करो, यहाँ पे पेज रीनेम में वो चीज लिख दो जो चीज आप कॉल पे उसको बताने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 500 पीस विजिटिंग कार्ड चाहिए, आप यहाँ पे जाओ लेआउट मेनू में और रीनेम पेज पर जाओ और यहाँ पे इसको लिख दो 500 पीस विजिटिंग कार्ड। कितना आपको जीएसएम में चाहिए वो आप यहाँ पे जीएसएम भी डाल सकते हो। विथ कटिंग, अगर आपको कट के भी लेना है उस बंदे से तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विथ कटिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन आपको ओके कर देना है तो वो बंदा अब यहाँ पे इस पेज को रीनेम, यानी कि इस पेज का नाम से ही उस पता चल जाएगा कि इस
विजिटिंग कार्ड को कितना पीस में प्रिंट करना है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी पेज को रीनेम करने का, तो आप देख लें कि आपको कहाँ पे जरूरत है। फिर यहाँ पे डिलीट पेज है। फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर पेज को डिलीट करना है, तो मैं 2 नंबर पेज को यहाँ से सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे लेआउट मेनू में जाने के बाद डिलीट पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि डिलीट पेज कौन से पेज को करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर पेज सेलेक्टेड है, बस आपको ओके कर देना है, तो दूसरा पेज यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपको लेआउट मेनू में जाना है। फिर यहाँ पे गो टू पेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप इंसर्ट कर लिया, तो गाइस यहाँ पे दूसरा तरीका भी है। अगर आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप एक नया पेज इंसर्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो मेरे पास अभी काफी ज्यादा पेज बन चुका है, यहाँ पे टोटल 8 पेज बन चुका है। अब अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट आप पेज नंबर 1 पे चले जाओ, सो आप यहाँ पे लेआउट मेनू में जाओ और यहाँ पे गो टू पेज के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से आप वो पेज सेलेक्ट कर लो कि कौन सा पेज पे आप चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, देन आपको ओके कर देना है। तो अभी आप पेज नंबर 1 पे स्विच कर चुके हो इस तरीके से। फिर आपके पास यहाँ पे आने वाले ऑप्शन में स्विच पेजेस ओरिएंटेशन है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 2-3 पेज बनाया और उस पेज में आपको स्विच करना है तीसरे पेज में, तो इस तरीके से आप यहाँ से स्विच कर सकते हो या फिर गो टू पेज से भी आप जा सकते हो। आगे ऑप्शन है गाइस यहाँ पे पेज सेटअप का। यदि अगर आप पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। देन यहाँ से आप पेज सेटिंग कर सकते हो दोबारा से, पेज का साइज क्या होगा, पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा, पेज का रेजुलेशन कितना होगा, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अभी हम इसको कैंसिल करते हैं गाइस और आगे देखते हैं। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है पेज बैकग्राउंड का। सो अभी आपने यहाँ पे पेज नंबर 2 लिया, तो यहाँ पे अभी आपके पास पेज व्हाइट है, यानी कि पेज में कोई भी कलर नहीं है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका हर एक पेज येलो कलर का आ जाए, सो आप यहाँ पे लेआउट मेनू में जाओ, पेज बैकग्राउंड पर जाओ और यहाँ से आपके पास फिर से डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। तो अभी नो बैकग्राउंड है, मतलब कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। अभी आप सॉलिड के ऊपर क्लिक कर दो तो फिर आपके पास यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जाएगा। देन यहाँ से आप येलो को सिलेक्ट कर लो और ओके कर दो, तो अभी आपके पास हर एक पेज येलो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप पेज को भी कलर कर सकते हो। और ध्यान रहे गाइस, यहाँ पे आपका पेज के ऊपर कोई भी बॉक्स बना हुआ नहीं है। अब आगे देखते हैं गाइस, अगर आप लेआउट मेनू में जाके पेज बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हो, सो यहाँ से आप 1 कलर को ले सकते हो। और यदि अगर आप चाहते हो कि आपका हर एक पेज में आपका फोटो आ जाए, जिस तरीके से यहाँ पे कलर आया उसी तरीके से आप चाहते हो कि आपका फोटो आ जाए, सो आप यहाँ पे बिटमैप पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे आपके पास ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ब्राउज के ऊपर क्लिक करो। देन आप वो फोटो सेलेक्ट कर लो जिस फोटो को आप अपने पेज पर इंसर्ट करना चाहते हो कलर के तरह। सो यहाँ से आप कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, और यदि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी इस चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड गाइस, यदि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करो। आई होप कि आप बहुत कुछ सीखोगे इस वीडियोस को देख करके एंड आपको बहुत मजा भी आएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।